हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफॉर्मल सेल। तो अभी रिसेंटली DSSB की तरफ से बहुत सारे रिकॉल्स आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं TGT इंग्लिश फीमेल पोस्ट कोड 51/21। So the recall was released on 13th May and the notice number is 1380, जिसके अंदर 262 कैंडिडेट्स का रिकॉल आया है एंड उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया है फ्रॉम 17th May to 26 May। ये 10 दिन का टाइम है। उस टाइम पीरियड के अंदर वो उनकी जो भी XYZ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो अपलोड करनी है। सो लेट्स सी दिस टेबल ओवर हियर। तो सबसे पहले हमें रोल नंबर देखने को मिलता है, देन योर कैटेगरी, देन योर सब कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, देन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और रीमार्क। So if you see this first one, candidate is directed to upload a BLEd degree certificate, second B.Ed degree certificate and its relevant mark sheet. Okay, so now basically जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करी थी उसमें कोई भी कमी होती है, B.Ed की डिग्री नहीं है या BA की डिग्री नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि आप शायद ये वाली डॉक्यूमेंट अपलोड करनी चाहिए थी, वो मिसिंग है वहाँ पे, तो वो यहाँ पर रिमार्क्स गिवन है एंड कौन सी आपको दोबारा अपलोड करनी है वो यहाँ पे गिवन है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है, तो मैक्सिमम रिकॉल मेरे हिसाब से किस किस चीज़ के ऊपर है। फर्स्ट वन, कैंडिडेट के पास B.Ed या फिर BLEd की डिग्री नहीं है। सेकेंड थिंग, CTET पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं है या फिर मैक्सिमम मार्क्स नहीं है जितने 60% रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड चीज़, OBC या EWS या फिर SC सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होती है कि कट ऑफ डेट के बाद पहले ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि BA इंग्लिश नहीं मेंशन दिखा पा रहे स्टूडेंट अपने। फॉर एग्जांपल, आप या तो आपने BA इंग्लिश ऑनर्स करी हो 3 साल जो हम करते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने BA किसी भी चीज़ में करा हो, BA पास ही क्यों ना करा हो, बट आपने 2 साल इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, वो आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे मैक्सिमम रिकॉल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। इवन LCL NCL के रिगार्डिंग भी है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन। ओके, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको भी कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली ये रिकॉल है क्या, मतलब अगर रिकॉल में उनका नाम है तो क्या उनकी जॉइनिंग पक्की है, और अगर रिकॉल में नाम नहीं है तो क्या उनकी जॉइनिंग में खतरा हो सकता है। वेल एग्जैक्टली ऐसा है ही नहीं। आपको याद होगा कि जब हमारा रिज़ल्ट आया था, जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी जिसको हम लोग E2 बोलते हैं, उस पॉइंट में हमें बोला गया था कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है साइट पे जाके। तो हमने OARS के साइट पे जाके, DSSB की साइट थी, वहाँ पे जाके सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था, ठीक है। सो उसी डॉक्यूमेंट को DSSB ने बहुत अच्छे से देखा है, ऑब्जर्व किया है, एंड उन्हें लगा कि इस स्टूडेंट का, उन्हें लगा कि ये स्टूडेंट है, इसके ये वाले डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसके CTET का डॉक्यूमेंट है, उसमें 60% से कम मार्क्स आ रहे हैं उसके, तो उन्होंने उनके लिए रिकॉल निकाल दिया कि हमारे अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये होना चाहिए था, और वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना भूल गए हैं या फिर वो यहाँ पे नहीं है, उसे अपलोड करें। तो उसके लिए उन्होंने रिकॉल निकाला है, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 मई से लेके 26 मई तक का हमारे पास टाइम है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी मेंशन यहाँ पे है कि आपको ये वाले डॉक्यूमेंट डालनी है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आपका यहाँ पे नाम नहीं है तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सही है। अगर मेरा यहाँ पे नाम नहीं है, लिस्ट में नाम, रिकॉल की लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करी थी वो रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थी एंड परफेक्ट थी, तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनका नाम यहाँ पे है उनके पास अगर प्रूफ है तो वो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद ये रिकॉल नंबर 1 आया हमारा, ऐसे ही रिकॉल 2 आएगा, ठीक है। जो भी आगे जाके दोबारा बच्चे बच जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करी है, तो दोबारा रिकॉल आएगा। अब रिकॉल 3 आएगा कि नहीं आएगा वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कंफर्मेशन कोई दे ही नहीं सकता, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे उन्हें रिकॉल निकालना है या नहीं निकालना। उसके बाद अगर वो नहीं निकालते हैं, रिकॉल 1 आ गया, रिकॉल 2 आ गया, उसके बाद वो डायरेक्टली रिज़ल्ट निकालेंगे, ठीक है।
रिज़ल्ट निकालने के बाद अब ये सारा काम जो है DSSB ने किया है, तो रिज़ल्ट निकालने के बाद DSSB उस रिज़ल्ट को, जो कट ऑफ रिज़ल्ट होगा, सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, वेटिंग लिस्ट होगी, उस सारे चीज़ को वो DOE के हाथ में दे देगा कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आगे का प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे। DOE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा करेगा। आपको याद होगा कि जब हमारा पहले हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करी थी तो वो ऑनलाइन अपलोड करी थी और DSSB ने ऑनलाइन ही चेक किया था, बट यहाँ पे DOE ना आपका फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स आप ये चेक करेंगे। आप डिपार्टमेंट में जाओगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को थॉरली देखेंगे एंड तब आपकी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना। बहुत सारे बच्चों को ना ये लग रहा है कि एक बार हमारा DSSB के थ्रू हो गया तो मतलब DOE कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। DSSB अपनी तरफ से ना 80% काम करके चलता है, बट अभी भी बाकी का जो 20% है ना वो DOE ही कंप्लीट करता है। एंड DOE बहुत थॉरली चेक करता है। इवन वो आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके, आपकी यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे जाके हर एक चीज़ चेक करता है कि क्या आपका उस लिस्ट में नाम है जब आपका रिज़ल्ट आया था, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ चेक करता है। उसके बाद DOE डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में आपका क्लियर होता है तो आपकी जॉइनिंग मिलेगी। तो ये तीनों चीज़ DOE करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीज़ें DSSB करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आगे प्रोसेस होगा एंड कन्फ्यूजन की नीड ही नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली। आई होप ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये आपको रेलिवेंट लगे, आपके सर के ऊपर से ना निकले एंड ये ना लगे कि ये क्यों इतना सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रही है। सो आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा एंड कंग्रेचुलेशन टू दोज जिनका सिलेक्शन हो चुका है एंड जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है DSSB में काम करना, देन बिकॉज यू विल बी अर्निंग मोर देन 70,000 एंड इट्स अ बिग डील फॉर अस, राइट। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप हमारा सेकेंड रिकॉल भी जल्दी ही आएगा, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग हमारा रिजल्ट आया है। इट्स अराउंड 4 मंथ, मोर देन 4 मंथ हो गया था तब जाके रिकॉल आया है। सो ऑल द best everyone. Thank you so much. Don't forget to show some love to my channel and do like, share, comment and subscribe. Thank you.